किताब मुकद्दस में से होशिया के 13वें बाब की तिलावत। इफ्राइम के कलाम में हैबत थी, वो इसराइल के दरमियान सरफराज किया गया, लेकिन बाल के सबब से गुनहगार होकर फना हो गया और अब वो गुनाह पर गुनाह करते हैं। उन्होंने अपने लिए चांदी की ढाली हुई मूर्तें बनाई और अपनी फहमीद के मुताबिक बुत तैयार किए, जो सब के सब कारीगरों का काम है। वो उनकी बाबत कहते हैं, जो लोग कुर्बानी गुजरानते हैं बछड़ों को चूमे, इसलिए वो सुबह के बादल और शबनम की मानद जल्द जाते रहेंगे और भूसी की मानद जिसको बगोला के लिहान पर से उड़ा ले जाता है और उस धुएं की मानद जो दूध का से निकलता है। लेकिन मैं मुल्क मिस्र ही से खुदावंद तेरा खुदा हूँ और मेरे सिवा तू किसी माबूद को नहीं जानता था, क्योंकि मेरे सिवा कोई और निजात देने वाला नहीं है। मैंने बियाबान में यानी खुश्क जमीन में तेरी खबरगिरी की। वो अपनी चरागाहों में सैर हुए और सैर होकर उनके दिल में घुमंड समाया और मुझे भूल गए, इसलिए मैं उनके लिए शेर बब्बर की मानद हुआ। चीते की मानद राह में उनकी घात में बैठूंगा। मैं उस रीछनी की मानद जिसके बच्चे छिन गए हों उनसे दो चार होऊंगा और उनके दिल का पर्दा चाक करके शेर बब्बर की तरह उनको वहीं निगल जाऊंगा। दश्ती दरिंदे उनको फाड़ डालेंगे। ऐ इस्राएल, यही तेरी हलाकत है कि तू मेरा यानी अपने मददगार का मुखालिफ बना। अब तेरा बादशाह कहाँ है कि तुझे तेरे सब शहरों में बचाए, और तेरे काजी कहाँ हैं जिनकी बाबत तू कहता था कि मुझे बादशाह और उमरा अनायत कर। मैंने अपने कहर में तुझे बादशाह दिया और गजब से उसे उठा लिया। इफ्राइम की बदकरदारी बांध रखी गई और उसके गुनाह जखीरा में जमा किए गए। वो गोया दर्द ज़े में मुब्तला होगा। वो बेदानिश फरजंद है। अब मुनासिब है कि विलादत गाह में देर न करे। मैं उनको पाताल के काबू से नजात दूंगा, मैं उनको मौत से छुड़ाऊंगा। ऐ मौत, तेरी वबा कहाँ है? ऐ पाताल, तेरी हलाकत कहाँ है? मैं हरगिज रहम न करूंगा। अगरचे वो अपने भाइयों में बरूमंद हो तो भी पूर्वी हवा आएगी। खुदावंद का दम बियाबान से आएगा और उसका सोता सूख जाएगा और उसका चश्मा खुश्क हो जाएगा। वो सब मरगूब ज़रूफ का खजाना लूट लेगा। सामरिया अपने जुर्म की सजा पाएगा, क्योंकि उसने अपने खुदा से बगावत की है। वो तलवार से गिर जाएंगे, उनके बच्चे पारा पारा होंगे और बारदार औरतों के पेट चाक किए जाएंगे। आमीन।